कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ एक कप चाय बनाने के लिए किचन में गए थे और 10 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि आधा टाइम तो चाय का पैन, चीनी, चाय पत्ती और इलायची ढूंढने में ही निकल गया। या फिर प्रेशर कुकर निकालना था लेकिन उसके ऊपर इतने बर्तन रखे थे कि पहले आधा ड्रॉर खाली करना पड़ा और फिर समेटना पड़ा। या फिर गेस्ट आ गए घर में और आपने सोचा कि बस भगवान करे कि किचन के अंदर ना आ जाए कहीं कोई। बिलीव मी, अगर ये सब आपके साथ होता है ना तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके किचन की भी नहीं है, प्रॉब्लम है उसका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। मैं भी एग्जैक्टली यही गलतियां करती थी। वीकेंड पे पूरा किचन क्लीन किया करती थी, कंटेनर्स अरेंज किया करती थी, ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज करती थी और मंडे तक सब वापस पहले जैसा हो जाता था। तब समझ में आया कि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किचन क्लीन हो सकता है लेकिन ऑर्गेनाइज ना हो तो, और ऑर्गेनाइज्ड किचन डेली लाइफ को जेन्युइनली ईजी बना देता है। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी गलतियों की जो ऑलमोस्ट हर इंडियन किचन में होती हैं और जिन्हें फिक्स करने के लिए एक्सपेंसिव रेनोवेशन की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 1, काउंटर टॉप को स्टोरेज बना देना। सबसे पहले एक सीन इमेजिन करिए। सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना बाकी है और जब आप चॉपिंग बोर्ड लेकर सब्जियां काटने के लिए अपनी शेल्फ पे रखने जाते हो उसको जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि काउंटर टॉप पर ऑलरेडी मिक्सर पड़ा है, एयर फ्रायर, ऑयल बॉटल्स, नाइफ स्टैंड, मसाले और वाटर प्योरीफायर के नीचे उसकी पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा फ्रूट बास्केट पड़ी हुई है, टिश्यू होल्डर पड़ा हुआ है और 15 और छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें हम रोज़ ही यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हमने रोज़ यूज़ करनी है वो बाहर ही तो रहनी चाहिए ना, बार बार खोल बंद करके निकालनी पड़ेगी। मैं भी एग्जैक्टली यही सोचती थी। मैंने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो मैं सोल्यूशन निकालने के लिए आराम से बैठी और सोचा कौन सी चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ नहीं करती या फिर दिन में एक ही बार यूज़ करती हूँ। जैसे कि जो जूसर होता है हमारा वो रोज़ यूज़ नहीं होता, मोस्टली वीकेंड पे ही हम जूस निकाल के पीते हैं। एयर फ्रायर भी डेली यूज़ नहीं होता, वो खुला पड़ा रहता है, गंदगी भी लेता है, मिट्टी भी पड़ती रहती है उसके ऊपर, डेली तो उसको भी यूज़ नहीं करते। उस दिन मैंने सिर्फ डेली इसेंशियल्स को काउंटर टॉप पे रखने का फैसला ले लिया, बाकी सब कैबिनेट्स के अंदर। और बिलीव मी, किचन का साइज सेम था लेकिन फील ऐसा आ रहा था जैसे किचन बड़ा हो गया हो अपने आप ही। इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, काउंटर टॉप का अराउंड 70 to 80% हिस्सा खाली ही रखते हैं। ज़रूरत की चीज़ें रहनी चाहिए, जब यूज़ कर लिया उनको साफ करो और कैबिनेट के अंदर, तभी किचन क्लीन और प्रीमियम लगेगा। और इसके साथ साथ किचन में फंक्शनैलिटी भी बढ़ती है अगर हम काउंटर टॉप को थोड़ा क्लीन और खाली रखते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखना, काउंटर टॉप कुकिंग के लिए होता है, स्टोरेज के लिए नहीं, उसके लिए कैबिनेट्स होती हैं। लेकिन मान लीजिए कि काउंटर टॉप क्लीन भी हो गया, फिर भी अगर चाय बनाने के लिए आपको 4 जगह चलना पड़ रहा है, खोल खोल कर देखना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम कहीं और ही है। वो है हमारी दूसरी गलती, किचन में जोन्स ना बनाना। चलिए एक काम करना, कल जब आप चाय बनाने के लिए किचन में जाएं ना तो सिर्फ ऑब्जर्व करना कि चाय के कप कहाँ रखे हैं, चीनी कहाँ रखी है, चाय पत्ती कहाँ पड़ी है, केटल, चम्मच, इलायची, मसाले, चाय का पैन, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। अगर ये सब अलग अलग जगह पर पड़ा है ना तो आप डेली अननेसेसरी वॉकिंग कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही घर में हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं, खुद ही सामान रखते रहते हैं और फिर खुद ही उन्हें ढूंढते रहते हैं। मेरे घर में भी पहले एग्जैक्टली यही सिस्टम था, चाय के कप एक कैबिनेट में, चीनी दूसरी शेल्फ पर, चाय की पत्ती तीसरी कैबिनेट में और फिर बिस्किट पेंट्री में पड़े होते थे। एक कप चाय बनाकर पीने के लिए लगता था कि पूरी किचन का टूर कर रही हूँ। तब मैंने पहली बार किचन में जोन्स बनाने के बारे में सोचा और ऑनेस्टली गेम ही चेंज हो गया। बस कैटेगरीज बना लो, टी जोन, ब्रेकफास्ट जोन, कुकिंग जोन, बेकिंग जोन, क्लीनिंग जोन। जो चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं उन्हें एक साथ रखिए। एक छोटा सा चेंज हमारा टाइम भी बचा देता है और हमारी कुकिंग को कन्वीनियंट भी बना देता है। और कई बार काम करते करते जब सामान ढूंढते हैं तो इरिटेशन होने लगती है, उस इरिटेशन से भी बच जाएंगे अगर आप किचन में जोन्स बना लेंगे। अब जो अगली गलती है ना वो लगभग 90% इंडियन घरों में तो होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में भी ज़रूर होती होगी। नंबर 3, द लीजेंडरी जंक ड्रॉर। हर किचन में एक लीजेंडरी ड्रॉर होता है जिसमें सीजर्स, रबर बैंड्स, ओल्ड बिल्स, पीलर, टेप, बैटरीज, बर्थडे की कैंडल्स, मेडिसिन की स्ट्रिप्स, स्क्रू ड्राइवर, सेफ्टी पेन्स और व्हाट नॉट सब कुछ पड़ा रहता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। हम बस उसमें डाल देते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो इसमें से निकाल लेंगे
और वो इतना इग्नोर हो जाता है बेचारा ड्रॉअर कि उसको हम कभी साफ़ भी नहीं करते। हमें लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो पड़ा नहीं, जब ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। और फ़नी बात पता है क्या है, जब सीजर्स चाहिए होती हैं तो मिलती कभी नहीं उस ड्रॉअर में से, और रिजल्ट सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है। एक दिन मैंने पूरा ड्रॉअर बाहर निकाला और शॉक हो गई मैं कि उसमें 3 पीलर पड़े थे, 2 सीजर्स पड़ी थी और 2 टेप पड़ी हुई थी। 17 रबर बैंड्स पड़े हुए थे जिनमें से आधी टूट चुकी थी। तब रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम स्टोरेज की है ही नहीं, प्रॉब्लम थी डिसीजंस की। हर चीज़ को बस ड्रॉअर में डाल देना कि जल्दी जल्दी में रख दिया, बाद में देख लूंगी, और वो बाद में कभी नहीं आता। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था, ड्रॉअर में डिवाइडर्स यूज़ करो और कैटेगरीज। कुकिंग टूल्स अलग, डेली के टूल्स अलग, और जो टूल्स सिर्फ इमरजेंसी में काम आते हैं उनको अलग करके रख दो। बस अब पीलर चाहिए 5 सेकंड लगेंगे, सीजर चाहिए तो भी 5 ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि खोलते वो आंखों के सामने दिख जाएगा, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। एंड बिलीव मी, जो सुबह सुबह की जल्दी होती है ना, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। अभी तक की मिस्टेक्स रिलेटिवली ईजी थी, आपको लगा होगा ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, उनमें से एक गलती ऐसी है जिसकी वजह से लिटरली लोग अपनी किचन की आधी स्टोरेज वेस्ट कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और उस गलती की भी बात करेंगे जिसकी वजह से लोग हर साल हजारों रुपए अननेसेसरी ऑर्गेनाइजर्स पर खर्च कर देते हैं। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। नंबर 4, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन न्यू कंटेनर्स। इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पे एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज पेंट्री देखी और बस अमेजोन खोलकर 15 नए कंटेनर्स ऑर्डर। लेकिन जब वो डब्बे घर में आए, आधे कैबिनेट में फिट ही नहीं हुए, और जो फिट हुए उनमें आधों में स्पेस खाली रह गया, यानी कि कई तो सामान से भर गए ऊपर तक और कोई आधे आधे रह गए। पेंट्री में तो सब इक्वली फिल हुए थे, बड़े ही अच्छे और सूदिंग लग रहे थे कलरफुल कंटेनर्स। लेकिन घर पे तो हम इतना रंग बिरंगा सामान नहीं लेकर आते ना, तो हमारी किचन में वैसे तो वो नहीं दिखेंगे जैसे उन रील्स में दिखते हैं। तो इसलिए समझ लीजिए माय डियर, प्रॉब्लम कंटेनर्स की नहीं होती है, प्लानिंग की होती है। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। हम क्या सोचते हैं कि सब सेम साइज के कंटेनर्स लगे हुए होंगे ना तो पेंट्री हमारी प्रीमियम लगेगी। लेकिन सोचिए, 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, 200 ग्राम चाय पत्ती, सब एक साइज के कंटेनर में कैसे आएंगे? फिर रिजल्ट तो यही निकलेगा ना कि या तो कंटेनर आधा खाली रहेगा या फिर सामान बाहर रहेगा। तो इसलिए गोल्डन रूल फॉलो कीजिए, कंटेनर्स को पेंट्री के हिसाब से मत लीजिए, सामान के हिसाब से लीजिए। और एक और टिप, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एक ही झलक में सब पता चल जाता है कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा रिफ़िल करना है। लेकिन अगर आपको स्टील के डब्बे पसंद हैं या आपके पास पहले के अलग अलग कंटेनर्स हैं, जैसे मेरी किचन में भी है, तो उनको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उनके ऊपर लेबल लगा लीजिए, लेबल लगाकर पता चल जाएगा कि कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाए उस हिसाब से आप धीरे धीरे कंटेनर्स खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर 20 डब्बे एक ही बारी में ऑर्डर कर लिए ना तो उनमें से आधे खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक की पेंट्री इतने सामान से भरी ही रहती हो। हर एक की ज़रूरतें अलग होती हैं, तो इसलिए अपनी ज़रूरतें पहचानिए, उस हिसाब से ही कंटेनर्स ऑर्डर कीजिए। नंबर 5, पेंट्री को म्यूजियम बना देना। कभी संडे को पेंट्री क्लीन करते टाइम पे एक सॉस की बॉटल मिली है आपको जिसकी एक्सपायरी काफ़ी देर पहले निकल चुकी है? या फिर पिज़्ज़ा के ऑर्डर के साथ जो वो सैशे आते हैं ना ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के, वो काफ़ी सारे सैशे कॉर्नर में पड़े हुए मिले कभी? या फिर गलती से 3-3 खुले हुए बेसन के पैकेट? ट्रस्ट मी, हर इंडियन किचन में यही होता है। हम सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी काम में आ ही जाएगा, ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, दाल तो बनती है, 2 पैकेट आ गई कोई बात नहीं, अगली बार यूज़ हो जाएगी। और होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा सामान है या तो बड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है। मेरे घर में भी पहले होता था, एक शेल्फ थी जहाँ बस फ्यूचर यूज़ का सामान रखा रहता था। एक बार ग्रॉसरी लेने गए तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया कि चलो 1-1.5 महीना निकल जाएगा। एक दिन सब कुछ बाहर निकाला और ऑनेस्टली आधी चीज़ें एक्सपायर हो चुकी थी। उस दिन से एक सिंपल हैबिट शुरू की, हर 2 महीने में सिर्फ 20 मिनट पेंट्री ऑडिट। एक्सपायर्ड बाहर, डुप्लीकेट पहले ख़त्म करो, फिर अगला पैकेट खोलो। यूज़ ही नहीं हो रहा तो सोचो रखना भी क्यों है, उसको दे दो किसी को।
कई बार जब घर पे बच्चे होते हैं तो हम टेस्टिंग के लिए अलग अलग फ्लेवर के नमकीन ले आते हैं, बिस्किट ले आते हैं या सॉस ले आते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छी लगती है। लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद बच्चों को पसंद नहीं आई तो हम रख देते हैं कि कोई बात नहीं, खा लेंगे, काम आ जाएगी, किसी और चीज़ में डाल के यूज़ कर लेंगे। लेकिन वो यूज़ नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी जगह लेती है और एनर्जी भी लेती है कि अब ये चीज़ ले ली, कहाँ यूज़ करनी है। बिलीव मी, किचन ऑर्गेनाइज करने का सबसे सस्ता तरीका ये है कि कम सामान रखना है, जितनी ज़रूरत है उतना लाइए, जब वो ख़त्म हो जाए तब और ऑर्डर कर लीजिए। आजकल तो बड़े 10 मिनट लगते हैं, फटाफट ऑर्डर करो और घर पे आ जाता है, तो एक्स्ट्रा स्टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब तो पेंट्री भी ऑर्गेनाइज कर ली, फिर भी लगता है कि स्टोरेज कम है, किचन भरी भरी लगती है, कंजेस्टेड लगती है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। मिस्टेक नंबर 6, वर्टिकल स्पेस वेस्ट कर देते हैं हम। कभी अपनी किचन कैबिनेट्स को ध्यान से देखा है? नीचे शेल्फ फुल होती है और ऊपर आधा फुट खाली होता है। फिर हम बोलते हैं कि यार स्टोरेज ही नहीं है। एक्चुअली स्टोरेज तो है, हमें यूज़ नहीं करनी आ रही। और उस वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए आप शेल्फ राइजर्स, स्टैकेबल बास्केट्स, अंडर शेल्फ रैक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सब एक्सपेंसिव भी नहीं होते और ऑनेस्टली अगर बजट नहीं है ना तो पुराने प्लास्टिक के बास्केट्स यूज़ कर लो या फिर स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स बना लो। ये जो हमारा फ्रेश रैप का रोल होता है ना, इसका जब ये बॉक्स खाली हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। शेल्फ राइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर इसके ऊपर हम स्टैक कर कर पीछे वाले जो डब्बे हैं उनके ऊपर रख दीजिए। या फिर ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हमारे घर में आते रहते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टैकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल स्पेस का स्मार्ट यूज़ करना। और ये लाइन हमेशा याद रखना, स्टोरेज कम नहीं होती, प्लानिंग की कमी होती है। अब जो अगली गलती है ना, उसकी वजह से लोग रोज़ फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं अपनी किचन में, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। नंबर 7, फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स को सबसे मुश्किल जगह पर रखना। चलिए एक गेम खेलते हैं। मैं कुछ चीज़ों के नाम बोलती हूँ और आप सोचिए कि वो आपके किचन में कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई, चाय के कप, ऑयल बॉटल्स और डेली यूज़ होने वाले मसाले। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सबसे पीछे या ऊपर वाली शेल्फ पे है ना, तो आप रोज़ अननेसेसरी मेहनत कर रहे हो। मेरी मम्मी की एक हैबिट थी, स्पेशल डिनर सेट सबसे आगे, डेली की प्लेट्स ऊपर वाली शेल्फ में। फिर हर रोज़ स्टूल निकालो, प्लेट उतारो, फिर वहीं वापस रखो। एक दिन मैंने पूछा, रोज़ वाली चीज़ पीछे क्यों रखी है? तो जवाब मिला, अच्छा लगता है, दिखने में सुंदर लगती हैं। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन हमने पूरा कैबिनेट उल्टा कर दिया। डेली यूज़ की चीज़ें आई लेवल पर, हैवी चीज़ें नीचे वाली कैबिनेट में, गेस्ट वाली क्रॉकरी ऊपर वाली शेल्फ पे। और सच बताऊं, उसके बाद किचन में काम करना जेन्युइनली ईजी हो गया था। इंटीरियर डिज़ाइनर एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, प्राइम रियल एस्टेट रूल। आई लेवल और वेस्ट लेवल की जो शेल्फ होती है ना, वो सबसे वैल्यूएबल होती हैं। उनमें वही रखो जो रोज़ यूज़ होता है, बाकी चीज़ें ऊपर या नीचे, सिंपल। मुझे लगता है कि अब आपने मेंटली ना अपने दिमाग में ही अपने किचन का इंस्पेक्शन बैठे बैठे शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट अगली मिस्टेक्स पर चलते हैं। मिस्टेक नंबर 8, प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर के लिड्स का जंगल। एक बात सच सच बताना, आप भी प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर के लिड संभाल कर रख लेते हो ना? क्योंकि वो जो लिड है, जब हम गिलास रख देते हैं कि बार बार उठकर पानी पीना है तो गिलास को ढक कर रख दूं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ढक्कन नहीं होते तो हम लिड्स रख लेते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएंगे, यूज़ में आ सकते हैं, या फिर देखने में सुंदर लगते हैं तो रख लेते हैं हम। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप कहाँ रखते हैं अपनी किचन में? एक ऐसा ड्रॉर या फिर एक ऐसा कैबिनेट जिसको खोलते ही वो ओवरफ्लो होने लगता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके घर की नहीं है, हर घर में यही प्रॉब्लम आती है। कई बार जो कैरी बैग्स आते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि उनको फेंकने का मन नहीं करता। या फिर वो शादी के इनविटेशन के साथ जो बॉक्सेस आते हैं मिठाई वाले, आजकल वो इतने फैंसी होते हैं। मैं सोचती हूँ इसमें ज्वेलरी रख लूँगी या कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनाइजर बना ही लूँगी, वो भी संभाल के रख लेती हूँ। या फिर किचन में जो कंटेनर्स आते हैं आजकल, तो कांच के बाउल में भी खाना पैक होकर आता है, या फिर वो प्लास्टिक के डब्बे भी आते हैं, हम संभाल के रख लेते हैं कि मेड को खाना डाल के देना होगा तो काम में आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे करते करते न जाने हम कितने डब्बे अंदर रखते जाते हैं और उनका हिसाब ही नहीं रहता। हमें लगता है कि हर बार वो डब्बा धोकर अंदर रख दिया, काम आएगा, और वो अंदर क्लटर बढ़ता ही जाता है, हम उनको निकालते ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, महीने में एक बार सब कुछ बाहर निकालिए, काउंट कीजिए कितने कंटेनर हैं आपके पास और कितनी लिड्स और प्लास्टिक के कितने लिफाफे संभाल के रख लिए।
वो बॉक्सेस काम तो आते हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं 1 या 2 रखिए, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए। और जो प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं जो हमें लगता है काम आ जाएंगी, मैं तो क्या करती हूँ, जब भी दूध लेने जाना है, दही लेने जाना है, छोटी छोटी चीज़ें लेने जाना होता है, या इवन सब्जी की शॉप पे भी मैं वो अपने लेकर जाती हूँ साथ में और उसी में डलवा कर वापस ले आती हूँ, ताकि वो रीयूज़ हो जाएं। अगर फिर भी घर में वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको मैं इकट्ठा करके उस शॉप वाले को ही दे आती हूँ, क्योंकि उनके तो यूज़ हो ही जाएंगे, घर में क्यों क्लटर इकट्ठा करना। और फिर हम है ना अच्छे नागरिक, तो अपने देश के लिए भी प्लास्टिक इतना यूज़ करना अच्छा नहीं है ना, तो वो हम दे आएंगे तो रीयूज़ हो जाएंगे, कम प्लास्टिक यूज़ होगा। एटलीस्ट हम अपना 1% तो दे ही सकते हैं ना। और वो जो लिड्स होती हैं 2-3 ही चाहिए होती हैं, सारी हम संभाल के रखते हैं। जो वो छोटे होते वाला वो कीड़ा होता है ना हमारे अंदर, कि सुंदर दिख रहा है रख लो, लड़कियों को वो घर घर खेलते हुए अच्छा लगता है कि वो चीज़ें संभाल के रखते हैं, अपने किचन सेट में यूज़ करते हैं, वो आते छोड़ दो। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नया ऑर्गेनाइजर खरीदना नहीं होता, गलत चीज़ों को हटाना भी होता है। अब अगली वाली गलती वो है जिसमें लोग हज़ारों रुपए वेस्ट कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 9, ऑर्गेनाइजर खरीदना प्लानिंग के बिना। आजकल हर दूसरी रील में या हर वीडियो में क्या दिखाया जाता है, किचन मस्ट हैव प्रोडक्ट्स, किचन गेम चेंजर प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनाइजर तो आपके किचन में होना ही चाहिए, और ऑनेस्टली हम उनको देख कर खरीद लेते हैं। हम भी विक्टिम बन जाते हैं ना इन चीज़ों के। मैंने भी ये रोटेटिंग वाला ऑर्गेनाइजर लिया था कि जब भी गेस्ट आएंगे इसको रख दो, सेंटर में टिश्यू पेपर्स आ जाते हैं, साइडों में बॉक्स मतलब कुछ भी डालकर रख दो। लेकिन अब क्या होता है, इनमें जो सामान है वो सील जाता है, क्योंकि ये कंटेनर्स मॉइस्चर प्रूफ नहीं है। दूसरा, अब 4 कंटेनर्स हैं, लेकिन अगर मेरे घर में सिर्फ 3 ही स्नैक्स हैं तो मैं चारों में से क्या भर के रखूं, फिर एक बॉक्स खाली रह जाता है। तो देखने में तो मुझे ये बहुत अच्छा और कन्वीनियंट लगा था, लेकिन अब हर बार यूज़ नहीं कर पाती हूँ। कई बार ये बॉक्सेस खाली पड़े रहते हैं, हर बार सामान भर कर नहीं रख सकती क्योंकि मॉइस्चर प्रूफ नहीं है, तो इतना यूज़फुल तो नहीं रहा ये। तो इससे मैंने एक लेसन तो सीख लिया कि हर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हर किचन के लिए नहीं होता। इसलिए ऑर्गेनाइजर खरीदने से पहले 3 क्वेश्चन पूछ लेना अपने आप से। नंबर 1, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? नंबर 2, क्या ये मेरी कैबिनेट में फिट होगा या फिर मेरे डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पे फिट होगा? क्वेश्चन नंबर 3, क्या मेरे पास घर में ऑलरेडी कोई चीज़ है जो यही काम कर सकती है जो इस चीज़ से करूँगी मैं नई खरीदने के बाद? बिलीव मी, पुराने जो ग्लास के जार्स होते हैं, कई बार आइसक्रीम के बॉक्सेस जो खाली हो जाते हैं, ये सब भी अमेजिंग ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। वो जो शादी के डब्बों की बात की थी ना, जिनमें मिठाई आती है, उसके अंदर आप अच्छे से टिश्यू पेपर सजाकर रख सकते हैं। वो भी आप डाइनिंग टेबल के ऊपर या सेंटर टेबल के ऊपर रख देंगे तो रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, और उनके अंदर रखे सामान के ऊपर डस्ट भी नहीं जाती है, तो सामान हाइजीनिक भी रहता है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसिव हॉबी नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट हैबिट होनी चाहिए। और अब बारी है उस लास्ट गलती की। अगर आपने वो गलती सुधार ली ना, उसको फिक्स कर लिया, तो जो ऊपर 9 गलतियां हैं ना, वो दोबारा जल्दी से वापस नहीं आएंगी आपकी किचन में। नंबर 10 इज डी क्लटर कभी नहीं करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और शायद सबसे डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि हम चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं और उनको अपनी किचन से अलग करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा किचन में बीतता है, तो वो चीज़ें जो हमें कन्वीनियंट लगने लगती हैं ना, उनको हटाना मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की कम और अटैचमेंट की ज़्यादा होती है। आइसक्रीम कप्स जो आपको शायद किसी ने गिफ्ट किए थे, बॉटल जो आपके बच्चे की फेवरेट है, या वो कंटेनर जो कभी काम तो आ ही जाएगा ना, मुझे देखने में सुंदर लग रहा है तो फेंकने का या डिस्कार्ड करने का मन नहीं कर रहा। कई बार कॉफ़ी मग्स इतने गिफ्ट में आ जाते हैं और कि धीरे धीरे पूरा कैबिनेट ही भर जाता है। मैं तो जब भी अपनी कैबिनेट साफ़ करती हूँ, एक बारी में एक ही ड्रॉर साफ़ करती हूँ, और उसकी हर चीज़ को जब मैं देखती हूँ ना, तो पहले मैं अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ, क्या लास्ट 1 साल में ये मेरे काम आया है, मैंने यूज़ किया है? अगर जवाब नहीं होता है ना, तो उसको साइड में रख दीजिए। अच्छा, एकदम डिस्कार्ड मत करो, 4-5 दिन फिर से निकाल के यूज़ करके देख लो। अगर लगता है कि वो यूज़फुल है तो यूज़ कर लो, संभाल के मत रखो। और अगर यूज़फुल नहीं है, सिर्फ बोझ लग रहा है कि ज़बरदस्ती यूज़ हो रहा है किचन में, तो उसको निकाल दो अपने किचन से। बिलीव मी, हम इतना स्पेस फ्री कर देंगे ना ऐसा सामान निकालने से, कि जगह के लिए नई कैबिनेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जगह बनाने का सोचना नहीं पड़ेगा, जगह अपने आप ही बन जाएगी। And my dear friends, the easiest thing to organize is something you don't need to store. कभी कभी बेस्ट ऑर्गेनाइजर ही हमारी डीक्लटरिंग होती है। चलिए अब एक बार रीकैप करते हैं। आज हमने क्या क्या बात की। काउंटर टॉप को स्टोरेज मत बनाओ,
किचन में जोन्स बनाओ, जंक ड्रॉर को कैटेगराइज करो, कंटेनर्स को प्लानिंग से खरीदो, पेंट्री को म्यूजियम मत बनाओ, वर्टिकल स्पेस को यूज करो, डेली वाली चीजें इजी एक्सेस में रखो, प्लास्टिक बैग्स और लिड्स का सिस्टम बनाओ, सोशल मीडिया देखकर ऑर्गेनाइजर्स मत खरीदो और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरली डीक्लटर करो। और आज का वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और खुद से पूछिए कि मेरी किचन में मैं इन 10 गलतियों में से कौन सी गलतियां कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कम से कम 3-4 तो ज़रूर मिल ही जाएंगी। और अगर आप सिर्फ उन्हें फिक्स कर दोगे ना तो कल सुबह से चाय बनाने जाओगे ना तो कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, न चॉपिंग बोर्ड के लिए जगह बनानी पड़ेगी, ना प्रेशर कुकर निकालने के लिए आधी किचन खाली करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए यही होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन का असली मैजिक। तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।